नमस्कार। ईरान का माहौल काफी खराब हो गया है और ईरान को लेकर के अब सीधे सीधे सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या अमेरिका जिस तरह से वेनेजुएला के अंदर से मादुरो को गिरफ्तार करके लेके आया था, क्या ऐसा ही कोई सैन्य ऑपरेशन ईरान में भी चला सकता है? क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं उन बयानों से कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला जो है अब इसी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। और अभी अभी जो कुछ देर पहले रॉयटर्स जो एक समाचार एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, उसकी ओर से जो इनपुट आए हैं उसमें कहा गया है कि एक दिन पहले जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के बीच में बातचीत हुई है कि ईरान में क्या किसी तरह से कोई बाहरी हस्तक्षेप किया जा सकता है, क्या सैन्य हस्तक्षेप किया जा सकता है, क्या इसको लेकर के बातचीत हुई है। और इसके अलावा जो बयान आए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बयान आया है कि वो जो वहां पर विद्रोह हो रहा है ईरान के अंदर, उन लोगों के साथ अमेरिका खड़ा है और उनकी मदद करने के लिए तैयार है। इस तरह का बयान भी अपना जो उनका सोशल मीडिया हैंडल है ट्रुथ, उसमें उन्होंने ये लिखा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है मदद के लिए तैयार है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बयान है और इन बयानों के बाद अब इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या जिस तरह से वेनेजुएला के अंदर में सैन्य ऑपरेशन किया गया था, क्या ईरान में भी अमेरिका ऐसे कोई कदम उठा सकता है क्या? ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस सब के बीच जो ईरान की असेंबली के स्पीकर हैं उनका कहना है कि अगर अमेरिका ने ऐसा कोई कदम उठाया ईरान के अंदर तो ईरान इजराइल पे हमला करेगा और साथ ही साथ जो आसपास के इलाके में जहां जहां पे अमेरिका के अड्डे हैं, अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, वहां पर ईरान हमला करेगा। तो ये स्थिति काफी जटिल हो गई है ईरान को लेकर के। दरअसल ईरान में हो क्या रहा है कि ईरान में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खामेनी, उनकी सत्ता के खिलाफ ये वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अब तक का ये सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। इससे पहले भी हमने कई सारे विरोध प्रदर्शन देखे हैं, लेकिन इस बार का जो ये वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है ये काफी बड़ा है। और इसमें जो कहा जा रहा है, जो विभिन्न गैर सरकारी संस्थाएं हैं ईरान की सरकार की ओर से या ईरान का जो सरकारी सूचना तंत्र है उसकी ओर से, ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही हैं। हालांकि स्वीकार किया जा रहा है कि हिंसा हो रही है सड़कों पर। जो बाहर से खबरें आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 116 प्रदर्शनकारी इस अभी तक वहां पर मारे गए। हालांकि ईरान की ओर से भी एक आधिकारिक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि करीब 100 पुलिसकर्मी भी वहां पर मारे गए हैं। तो काफी वहां पर जो है हालात काफी खराब हो गए हैं। और ईरान को अगर आप समझना चाहें तो ईरान में क्या है कि विरोध प्रदर्शन तो वहां पर काफी होते रहते हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि 28 दिसंबर को पिछले